हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल राग प्रवीण सर में। आज हम आप लोग को बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले हमने आपको बेसिक क्लास बता दिया है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं किसको। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाएं सबसे पहले बेसिक क्लास देखें। बेसिक क्लास देखने से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग को 3 पॉइंट में पढ़ना है, लेसन 3 में 10 क्लास के 3 में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के सोल्व करने की 5 विधियां होती हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है? 2x + 3y = 6, x - 2y = 8। ऐसे करके दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा। इसको सोल्व करने की 5 विधियां होती है। 5 विधियां कौन कौन सी होती है? पहली विधियां ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से भी सोल्व करेंगे। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। चौथा होता है ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। और 5वां होता है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। ये 5 विधियां से जो हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 5 विधियां होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करने की। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि। हम आपको बारी बारी से सारी विधियां को सोल्व करके बताएंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे सोल्व होता है, विलोपन विधि से कैसे सोल्व होता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व होता है, ब्रजगुणन विधि से कैसे सोल्व होता है, तुलनात्मक विधि से कैसे सोल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये 3.1 में पढ़ेंगे। 3.1 में बताया है कि ग्राफीय विधि आपको अति दे दिया है 3.1 में, उसको ग्राफीय विधि से हल, ग्राफ खींचें। जैसे में पहला क्वेश्चन कहता है कि अवताब अपनी पुत्र से कहता है, अवताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो पहले और पश्चात कहेगा तो बाद, यानी प्लस। पूर्व मतलब माइनस। जैसे 7 वर्ष पूर्व कहा है तो 7 वर्ष घटाएंगे वर्तमान की उम्र में से। और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। और 3 वर्ष बाद यानी प्लस पश्चात मैं केवल 3 आयु का था, रह जाऊंगा। यदि स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय में निरूपित करें, ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो चलिए हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये 5 विधियां जो है आप लोग को, इसी विधियां से हम आप लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन 3.1 दम स्टार्टिंग से चल रहे हैं 3.1 से। तो 3.1 में कहता है पहला क्वेश्चन कि अवताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी माना कि अवताब की वर्तमान आयु, मानेंगे माना कि अवताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है, तो अवताब की पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष हो जाएगा और इसका x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कि 7 वर्ष पूर्व मतलब दोनों 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, यानी अवताब की 7 वर्ष पूर्व, अवताब की उम्र कितना हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व अवताब की उम्र देखिए वर्तमान में है x वर्ष और 7 वर्ष पहले चल जाएंगे तो वर्तमान में से 7 वर्ष घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व इतना वर्ष हो जाएगा, x - 7 यानी 7 वर्ष पूर्व। और 7 वर्ष पूर्व अवताब की
पुत्री की उम्र, पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष। और कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसका अवताप बोलता है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था। जैसे x माइनस 7 अब बराबर y माइनस 7। अब कहता ई जो कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था, ई जो था अवताप था और ये अवताप के पुत्री, तो कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी था। तो जब 7 से इसमें गुना करेंगे तभी ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये 7 गुना बड़ा है। जब इसमें 7 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बराबर कर रहे हैं तो दोनों बराबर हो गया। अब देखिए इससे इक्वेशन तैयार करेंगे, x माइनस 7 का x माइनस 7 बराबर 7 में y से गुना करेंगे तो 7y और 7 में 7 से गुना करेंगे माइनस 7 49। अब देखिए एक जाति को एक तरफ करेंगे x और इधर हम 4 वाला जाति लाएंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 और उधर ले जाएंगे तो प्लस में 7, यानी x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा तो माइनस 42 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बराबर के क्रिया में और का प्रयोग। अब पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पढ़िए प्रश्न, पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे। कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी के आयु का रह जाऊंगा। उसका पिता कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद जाएंगे। इस 7 वर्ष पूर्व बोला था इसलिए घटाए थे। अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। काहे कि बाद कहाँ है तो वर्तमान में 3 जोड़ देंगे तब बाद हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। तो कहता है मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 और दोनों के बराबर करना है तो ये 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ना बराबर होगा। उसका पिता कहता है मैं तुमसे 3 गुनी का था, तो 3 गुना इसमें से कर देंगे 3 गुना तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। चलिए बराबर हो गया। अब x प्लस 3 का 3 बराबर 3 में y से 3y और प्लस 3 3 का 9 और एक जाति को एक तरफ करेंगे, इधर करेंगे x माइनस 3y बराबर 9, उधर जाएगा तो माइनस में 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। अब ये बीजीय रूप में आ गया। इसको अब हम ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट तैयार हुआ है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। और इससे मैं आपको दोनों का उम्र ग्राफीय विधि से निकालकर दिखाऊंगा। चलिए तो अब हम इसको ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से सोल्व करने से पहले सारणी बनाना पड़ता है। इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट से सारणी फर्स्ट बनाएंगे, सारणी फर्स्ट। और सारणी फर्स्ट बनाएंगे तो x और y का मान अपने मन से रखेंगे, x और y, ठीक है। सारणी फर्स्ट जो है इक्वेशन फर्स्ट से बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और अपने मन से रखना है x का मान, माना कि x का मान 0 रख लेते हैं, x का मान 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42 और जितना x का मान रखे हैं x के वाला में भरना है। अब देखिए अब माइनस 7y बराबर माइनस 42, अब देखिए माइनस इधर भी कट जाएगा, इसीलिए y बराबर निकालेंगे तो 42/7 और 7 6 42, यानी y बराबर आ गया 6, y बराबर 6। अब क्या करते हैं, अब फिर पुनः अबरी क्या करते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं। अबरी माना y बराबर 0 मानेंगे तो x माइनस 7 गुना 0 बराबर माइनस 42। अब देखिए 7 0 से जो टकराता है पूरा 0 हो जाता है तो x माइनस 0 बराबर माइनस 42 और x बराबर आ जाएगा माइनस 42। तो यहाँ पे x बराबर आ गया माइनस 42 और y बराबर हमने माना था 0। सारणी फर्स्ट तैयार हो गया, सारणी फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड से सारणी सेकेंड तैयार करेंगे तो सारणी सेकेंड
और सारणी सेकंड तैयार करेंगे। जिस प्रकार हमने सारणी फर्स्ट तैयार किया उसी प्रकार हम लोग इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x बराबर क्या करते हैं, x बराबर 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 माइनस 3y बराबर 6। अब ये हो जाएगा 0 तो माइनस 3y बराबर 6 और y के मान निकालेंगे तो 6/3 और माइनस 3 दूनी के 6 यानी y बराबर -2 आ गया और x बराबर 0 आ गया। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 मानते हैं। x बराबर 0 मानते हैं, x बराबर 0 एक बार मान लिए हैं तो x बराबर 0 अब नहीं मानेंगे। y बराबर भी 0 मान लिए थे, -2 आया है। जो मान ऐसा मानिए कि सब पूरा मैच नहीं खाए, अलग अलग आए। चाहे 2 मानते हैं, y बराबर 2 मानते हैं तो ये x माइनस 3 गुने 2 बराबर 6 और x बराबर 3 दूनी 6 यानी 6 माइनस 6 यानी 6 में 6 जाएगा प्लस 6 6 12 यानी इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर आ गया 12, y बराबर 2, y बराबर 2 तो x बराबर 12 आया। अब देखिए सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड हम लोग का तैयार हो गया। अब इसी के मुताबिक हम लोग एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ ऐसे ग्राफ कॉपी में ऐसे बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में -42 है, y का मान -42 है तो हमको ऐसा ग्राफ खींचना है, ऐसा ठीक है। यहाँ पे 0,0 होता है और इधर प्लस में मान होता है तो 10 करके लेते हैं। 10 20 30 40 ऐसे डिफरेंस में ले लेंगे। 10 20 30 40 50 तक ले लीजिए क्योंकि 47 हमका मान लेना है एगो, क्योंकि -42 लेना है। अब देखिए इधर -10 -20 -30 -40 -50 -10 -20 -30 -40 -50। देखिए ये जो होता है x अक्ष होता है और ये जो होता है y अक्ष होता है और ये होता है y डैश और ये होता है x डैश। देखिए इसका मान y डैश का मान निगेटिव में होता है और x डैश का मान निगेटिव में होता है और y डैश का मान निगेटिव इधर होता है, लेकिन y का मान इधर पॉजिटिव होता है और x का मान इधर पॉजिटिव होता है। ये x अक्ष पर और ये y अक्ष पर, ये y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये x डैश पर और ये y डैश पर। अब हम लोग देखेंगे पहला सारणी से कहता है 0,6 यानी x बराबर 0 y बराबर 6 तो x बराबर 0 x बराबर 0 y अक्ष पर होता है जो x बराबर 0 होता है। कहाँ की 0 यहाँ पे है तो 0 यहाँ पे होगा और y बराबर 6 यानी 10 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा और 1 यहाँ यानी 0,6 यहाँ पे होगा। एक बिंदु यहाँ पे मैंने बना लिया। अब देखिए -42,0 x बराबर -42 यानी यहाँ पे आएगा 40 और 1 42, 40 और 1 41 और 1 42 यानी यहाँ पे आएगा x बराबर -42 और कॉमा 0। और जब ई दोनों बिंदु तैयार होगा तो ई दोनों के आपस में ऐसे मिला देंगे, दो बिंदु तैयार होगा और इस पर लिख देंगे इक्वेशन जो आया है फर्स्ट x माइनस 7y बराबर -42। आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा। अब देखिए ये x बराबर अभी 0 मानना है, y बराबर -2, y बराबर -2, 1 यहाँ 2 यहाँ, y बराबर -2 यहाँ आएगा यानी यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0 यहाँ पे, y बराबर -2 यानी 0,-2। एक बिंदु ये तैयार हो गया। एक है 12,2 यानी 12 यहाँ पे 12 और 2 है, इसके लिए यहाँ पे 2 और 12 10 11 12 और ये दोनों को आपस में मिला देंगे ऐसे, और जहां पे कटेगा वहीं पे x और y का मान आएगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन का ग्राफ 3.1 का ऐसे तैयार होगा। तो हमने आपको ये बताया फर्स्ट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट का मार लीजिए। हमने आपको पहले बीजीय ग्रुप में लाया क्योंकि एक्स वाई वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ था तो x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। जैसे जैसे क्वेश्चन किया वैसे वैसे हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया। वैसे फिर अपने से मान रख के सारणी ज्ञात करना, अपने से मान रख के कुछ भी रख सकते हो। सारणी 1 से फर्स्ट से सारणी 1 बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड बनाएंगे और लाइन खींच देंगे कॉमा कॉमा करके, और जहां पे टकराएगा x y का मान आएगा। तो चलिए ये हो गया आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच था, वो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे 3900 रुपया में। 3900 रुपया में 3 गेंदा, 3 बैट और 6 गेंदा खरीदा, और उसमें से बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे, बाद में उसने एक को बैट खरीदा और 3 को गेंदा खरीदा, तो 1300 रुपया बना, 1300 रुपया लगा। तो उसको बीजगणितीय रूप में लिखें या बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे करेंगे। मान लेंगे हम, माना कि क्योंकि हमको बल्ला का मूल्य नहीं पता है, माना कि बल्ले का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, और गेंद का मूल्य y रुपया हो जाएगा। y रुपया हमने नहीं पता था, तो हमने बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया मान लिया और गेंद का मूल्य y रुपया मान लिया। तो उसने कहा कि 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंदे खरीदा है। प्रश्न से कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंदा। मान ली कि हमको एक बल्ला होगा 10 रुपया का होगा, तो 5 बल्ला लेंगे तो गुना करेंगे 50 रुपया होगा। उसी प्रकार हमने बल्ला का मूल्य 100 रुपया मान लिया है, तो 3 बल्ला खरीदेंगे तो 3 गुने x करेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तब ना टोटल मूल्य आएगा। एक बल्ला का माना कि एक बल्ले और एक गेंद, एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तो 3 को खरीदा है तो 3 गुने x और प्लस 6 को गेंदा खरीदा है, तो 6y बराबर लग गया उसको 3900 रुपया। दोनों को मूल्यवा जोड़ा है तो 3900 रुपया लग गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट। और क्या किया है कि दोबारा में एक को बल्ला खरीदा है और 3 को गेंदा, यानी x और प्लस में 3y बराबर 1300 रुपया उसको लग गया है। इक्वेशन सेकेंड। प्रश्न से यही कहता है कि अब इसको बीजीय रूप में आ गया तो इसको ग्राफ विधि से या ब्रजगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कुछ सो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। बुक में तो बोला है सिर्फ बीजीय रूप में ला करके बीजीय रूप में लाइए, तो बीजीय रूप में हमने ला दिया, बीजगणितीय रूप में। अब हमको इसको ग्राफ विधि से आप लोग को सोल्व करके दिखा देते हैं कि ग्राफ से कैसे सोल्व होता है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से सारणी फर्स्ट तैयार करेंगे, और इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे, सारणी सेकंड। अब देखिए सारणी जैसे हमने पहला क्वेश्चन में सारणी फर्स्ट और सेकंड तैयार किया x और y का मान, वैसे ही सारणी सेकंड और फर्स्ट तैयार करेंगे x और y का मान। अब देखिए हमने मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट सारणी फर्स्ट तैयार करना है तो फर्स्ट से चले जाएंगे, तो x का मान हमने 0 ले लिया, x का मान 0 ले लिया, तो 3 गुने 0 और प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से टकराता है, पूरा 0 हो जाता है, तो 6y बराबर 3900 बचा, और y बराबर निकालेंगे तो 3900 बटा 6। अभी कटेगा 2 तिया 6 13 तिया 39, यानी 1300 बटा 2। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10 650, यानी x बराबर 0 रखें तो y बराबर आ गया 650। अबरी क्या रखते हैं, अबरी y बराबर 100 रखते हैं। अब पुनः y बराबर 100 लेने पर 100 मानेंगे तो क्या रखेंगे, अब 3x प्लस 6 गुने 100 यानी 600 बराबर 3900। अब देखिए इसको मानेंगे 3x बराबर 600 हो जाएगा और बराबर 3900। अब देखिए प्लस यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस में 3x बराबर 3900 माइनस में 600। अब 3x बराबर 3900 में से 6 हो जाएगा तो 3300 बचेगा। अब कट जाएगा 33 यानी 1100। x बराबर आ गया 1100 और y बराबर हमने कितना माना था 100, y बराबर 100। सारणी फर्स्ट तैयार हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। अब सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे। देखिए सेकंड कहता है x प्लस 3y बराबर 1300। अब हमने y बराबर 0 मानेंगे, x प्लस 3 गुने 0 बराबर 1300। अब देखिए 0 से पूरा टकराएगा तो 0 बराबर आ गया 1300, यानी y बराबर 0 माना तो x बराबर आ गया 1300। अब क्या करते हैं कि हम x बराबर 100 मानते हैं, x बराबर 100
x बराबर 100 मानेंगे प्लस 3y बराबर 1300। अभी 100 उधर जाएगा तो माइनस में 3y बराबर 1200 हो जाएगा और 3 चौके 12 400, y बराबर आ गया 400। सारणी सेकेंड भी हम लोग का तैयार हो गया। अब x बराबर 100 रखा है तो 100 रखेंगे यहाँ पे और y बराबर आया है 400 तो 400 रखेंगे। अब देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट से सारणी फर्स्ट तैयार किया और इक्वेशन सेकेंड से सारणी सेकेंड तैयार किया। अब देखिए सारणी आप लोग को बनाने आना चाहिए, अपने मन से मान रख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने अपने मन से मान रखा, 0 रखा 650 आया, 100 रखा 1100 आया, 1300 0 रखा 1300 आया, 100 रखा 400 आया। आपका डिफरेंट आ सकता है, आपका डिफरेंट आ सकता है ये मान, लेकिन ग्राफ का जो लाइन होगा वो सेम आएगा। तो चलिए अब हम आप लोग को ग्राफ खींच के दिखाते हैं इसमें कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसको इरेज करके हम आप लोग को ग्राफ खींच कर दिखाते हैं। देखिए ग्राफ में जो होता है ऐसे हमने आपको पहले बताया कि इधर होता है एक्स एच और इधर होता है वाई एच, इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश, इधर जो होता है माइनस में मान होता है -100 -200 और यहाँ पे 0,0। और देखिए यहाँ पे 1100 है, 100 है, 650 है तो 100 करके मान लेंगे, 100 करके। देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 लास्ट है तो 1300 तक मान लेंगे सब में। इधर भी 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100, इसका मान 1100 तक हार्डली है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु ऐसे रहेगा, ग्राफ में आप लोग को लाइन रहेगा, यहाँ पे एक बिंदु ऐसे ऐसे करके लाइन रहेगा। ग्राफ कॉपी पर आप लोग खींचिएगा तो सीधा तैयार होगा। देखिए यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे बनल, उस पे लिखना है, लाइन पे लिखना है आप लोग को। ग्राफ कॉपी में लाइन बना रहता है, ग्राफ पे लिखना है। हमने आप लोग को ग्राफ कॉपी पे बताएंगे। तो पहला कहता है 0,650 यानी x बराबर 0 यहाँ पर होगा, यहाँ पे x बराबर 0 होगा क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। y बराबर 650 तो देखेंगे 600 और 700 के बीच होगा 650 यानी 0,650 यहाँ पे होगा 0,650। इस एक बिंदु तैयार हो गया। अब देखिए कहता 1100, x बराबर 1100 यहाँ है और y बराबर 100 यानी इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु यहाँ पे तैयार होगा। तो देखिए अब एक बिंदु तैयार हुआ 1100,100 ये बिंदु तैयार हो गया और ये दोनों को मिला देंगे आपस में ऐसे और मिला देंगे। अब जो है अब सेकेंड से इस सारणी फर्स्ट रेखा तैयार हुआ, सारणी सेकेंड से x बराबर 1300 इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 1100 1200 और 1300 ये x बराबर है। अब x बराबर 1300 तो हमने 1300 x बराबर 1300 y बराबर 0 तो यहाँ पे होगा 1300,0 x हो गया और एक है 100,400 x बराबर 100 और y बराबर 400। तो x बराबर 100 कहाँ है यहाँ पे और y बराबर 400 कहाँ है यहाँ पे। अब देखिए 100 यानी 100,400 और पहले जो भी मान लिखा रहता है x का मान लिखा रहता है और पीछे y का मान लिखा रहता है। अब इसको से इसको मिला देंगे, इसको से इसको मिला देंगे, ऐसे करके आप लोग का ग्राफ बनेगा। इक्वेशन सेकंड का आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो यहाँ पे जो मिलेगा x का मान आएगा y के मान आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपया था। 2 kg अंगूर और 1 kg नहीं 2 kg सेव और 1 kg अंगूर दोनों का मूल्य जो था 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। बीजगणितीय में सिर्फ व्यक्त करें कह रहा है। चलिए तो हम आपको बताते हैं 2 kg सेव यानी माना कि सेव का मूल्य, माना कि सेव का मूल्य x मान लेते हैं, x रुपया है और अंगूर का मूल्य y रुपया है,
y रुपया है। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि 1 केजी 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, यानी 2 केजी सेव, यानी 2 केजी तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस और 1 केजी अंगूर यानी y, 1 गुने y बराबर हमको लग गया है 160 रुपया। 160 रुपया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से कहता है कि 4 केजी सेव, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर में 300 रुपया लग जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया। अब तो कहता है इसको बीजगणित रूप में हम ला दिए, तो इसको आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इतना ग्राफ विधि से आ गया है आंसर। आई होप कि ये वीडियो 3.1 आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।